बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर किडनी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी बुक के अंदर कौन कौन सी किडनी प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनकी क्या ट्रीटमेंट है और इन प्रॉब्लम्स से हम खुद को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से इन प्रॉब्लम से अवॉइड कर सकते हैं, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, किडनी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रॉब्लम है ना, वो है किडनी स्टोन। आज किडनी स्टोन जो है वो आपको हर घर के अंदर मिलता है। इसके कुछ रीज़न है। पहले हम एक सिनेरियो बनाते हैं, उसके ज़रिए समझते हैं, फिर उसके बाद जो ये थ्योरी लिखी हुई है ये मैं आप लोगों को समझा दूँगा। देखिए, वो लोग जिनके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है, यानी जो कि हाइपर कैल्सीमिक होते हैं, जिनके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है, तो आपको पता है कि एक्सेसिव कैल्शियम ये एक किस्म का साल्ट है। एक्सेसिव कैल्शियम को बाहर निकालना ये किडनी का काम होता है, और जब किडनी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में कैल्शियम मौजूद होता है तो ये किडनी स्टोन काज करता है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि वो लोग जो कि ज़्यादातर लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं या टोमेटो वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उनके अंदर एक किस्म का एसिड पाया जाता है जिसे ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है। ये जो ऑक्सैलिक एसिड है, इसकी भी अगर ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाती है तो इसको निकालने का काम भी किडनी का होता है, तो ये भी किडनी के अंदर क्या करता है, स्टोन क्रिएट करता है। अच्छा, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि कुछ लोग हाइपर कैल्सीमिक होते हैं और लीफी वेजिटेबल्स भी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, तो ये कैल्शियम की बढ़ी हुई अमाउंट और इस ऑक्सैलिक एसिड की बढ़ी हुई अमाउंट दोनों आपस में मिल जाते हैं। उसके मिलने से एक स्टोन किस्म का क्या बन जाता है, किडनी स्टोन बन जाता है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सैलेट कहते हैं। तो इसके लिए बाज़ औक़ात फिर हमें सर्जरी भी करनी पड़ जाती है और ये इतनी आसानी से जाता भी नहीं है। और आपको पता है, जो किडनी स्टोन के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होता है। तो देखें क्या लिखा हुआ है, अबाउट 70% स्टोन इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट, यानी कैल्शियम की वजह से और ऑक्सैलिक एसिड की वजह से, which is caused by the utilization of tomato, spinach या लीफी वेजिटेबल्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो हमें इस चीज़ से अवॉइड करना है और फिर हमें इस किडनी प्रॉब्लम से भी हम बच सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो 20% कैल्कुलाई होता है, कैल्कुलाई का मतलब होता है स्टोन, ठीक है? तो आप रिपोर्ट में देखते हैं ना, लिखा होता है रेनल कैल्कुलाई, यानी किडनी के अंदर स्टोन। उसको कहा जाता है इन्फेक्टिव स्टोन, जो कि ज़्यादातर किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, अमोनियम फॉस्फेट का। जब इनकी अमाउंट बढ़ जाती है तो ये भी आपस में मिलके स्टोन बनाते हैं और इसे इन्फेक्टिव स्टोन कहा जाता है। और 20% जो हमारा स्टोन है वो इनकी वजह से बनता है, और जो 5% स्टोन है वो किसकी वजह से बनता है, यूरिक एसिड की वजह से बनता है। अब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में पता है कब बनता है, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में तब बनता है जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है। तो वो लोग जो कि पानी को बहुत कम यूटिलाइज करते हैं, तो उनके अंदर ये यूरिक एसिड बनता है, नतीजे में ये किडनी स्टोन भी काज करवाता है। और उसके अलावा ये जो यूरिक एसिड है ना, ये जॉइंट्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है और वहाँ पे गाउट काज करवाता है, प्रॉब्लम काज करवाता है, और जॉइंट्स भी हमारे डैमेज करता है। तो देखें, अगर इन चीज़ों से हम अवॉइड करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम किडनी स्टोन से बच सकते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशन है जो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं। इन चीज़ों का आप ख्याल करें और इंशाल्लाह आपको कभी भी किडनी स्टोन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अगर किडनी स्टोन हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो पहले तो हमारे पास ट्रीटमेंट थी, या कुछ ऐसी दवाएँ हम देते थे डाययूरेटिक्स, जो कि वाटर के फ्लो को इंक्रीज़ कर देती थी, ताकि प्रेशर के साथ वो स्टोन जो है वो किडनी से निकले, फिर यूरिन के साथ पास आउट हो जाए। अगर नहीं निकलता था तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते थे। अभी हमारे पास कुछ एडवांस जो है वो टेक्निक्स जो है मौजूद हैं, जिस तरह से एक टेक्निक है जिसका नाम है लिथोट्रिप्सी। अच्छा, इस लिथोट्रिप्सी के अंदर क्या होता है, हम 2 किस्म के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, एक को प्रोब कहा जाता है और दूसरी को टेलीस्कोप कहा जाता है। अब ये जो आपको बड़ी डंडी नज़र आ रही है ना, ये पूरी डंडी है प्रोब, और ये जिस पे देख रही है ये है टेलीस्कोप। देख रही है, पता नहीं देख रहा है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, टेलीस्कोप है। अच्छा, इस प्रोब से क्या होता है, कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स इतनी पावरफुल होती हैं कि वो इस स्टोन को जाके क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टोन है ना, इसकी साइज़ बड़ी हो गई है, तो यहाँ से ये पास आउट नहीं हो पा रहा। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इस स्टोन को छोटे-छोटे पीसेस में तोड़ा जाए और फिर इसको पास आउट किया जाए। तो तोड़ने के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसे लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोब का, और दूसरा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप का। प्रोब वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि उस साइट पे रखा जाता है किडनी के जहाँ पे स्टोन मौजूद है, और टेलीस्कोप से मॉनिटरिंग की जाती है। फिर वहां से हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करते हैं। ये वेव्स इतनी हाईली पेनिट्रेटेड होती हैं कि ये स्टोन को तोड़ देती हैं। अच्छा, देखिए, स्टोन टूट तो गया, अब हमने इस स्टोन को निकालना भी है, तो उसके लिए फिर डॉक्टर क्या करते हैं, आपको डाययूरेटिक्स दवाएं देते हैं।
डायूरेटिक्स दवाएं वो होती हैं जो कि यूरिन के फ्लो को इंक्रीज कर देती हैं, वाटर के प्रेशर को इंक्रीज कर देती हैं। तो जितना यूरिन का फ्लो तेज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये जितने भी स्टोन के पीसेस पड़े हुए ये निकल के कहाँ चले जाते हैं, यूरिन से बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर ये टेक्निक अवेलेबल नहीं है तो फिर मजबूरी में हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। तो क्या लिखा हुआ है कि लिथोट्रिप्सी जो है ये एक रिसेंट टेक्निक है। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? किडनी के अंदर स्टोन हो या फिर यूरिथ्रा के अंदर, कभी कभी यूरिटर के अंदर भी स्टोन आ जाता है, यूरिथ्रा के अंदर भी स्टोन आ जाता है। तो उसको निकालने के लिए भी हम इस ट्रीटमेंट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम किसका यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं, जो कि स्टोन को माइन्यूट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ देती है, और फिर हम पीछे से डायूरेटिक्स देके यूरिन का फ्लो बढ़वा के वो यूरिन से पास आउट करवा देते हैं। और इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास प्रोब होती है और हमारे पास क्या होती है? टेलीस्कोप होती है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी जिसको हमने देखा, उसकी ट्रीटमेंट भी की हमने, उसकी प्रिवेंशन भी देखी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास जो दूसरी किडनी की प्रॉब्लम है, जिसे हम किडनी फेल्योर कहते हैं या रिनल फेल्योर कहते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।